नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ गया है और पढ़ना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आज हम लोग जो आपका बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड की ओर से, ठीक है, बिहार बोर्ड की ओर से जो आपका मॉडल पेपर रिलीज किया गया है, उसके आज हम संस्कृत जो विषय है उसके हम ऑब्जेक्टिव का समझेंगे कि मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए मॉडल पेपर को समझना, हर एक क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी देखे समझे और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसका बेहतरीन नंबर ला सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल आपका देखिए पिछले साल की तरह इस बारी का आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे, वही सेम पैटर्न आपका चेंज कुछ नहीं हुआ है। चलिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ठीक है, अनृतम का अर्थ क्या है? ठीक है, अनृतम, तो अनृतम का अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए अनृतम का अर्थ के बारे में बात करें तो अनृतम का अर्थ क्या होता है आपका, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है बहुत, बी दिया है झूठ, सी दिया है सत्य और डी दिया है अधिक। तो अनित्यम मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होता है? झूठ होता है। क्या होता है? झूठ होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे कहता है कि बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? इसमें अब पहला ऑप्शन दिया है सरोवर, बी में दिया है नदी, सी में दिया है सागर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो बहती हुई नदियाँ हैं कहाँ मिलती है आपको तो पता है कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। 3 कर रहा है किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? तो आपको पता होगा ऑप्शन ए क्रोध, उसका तो हो नहीं। बी में है असत्य, भी नहीं होगा। सी में है सत्य, तो किसका जीत होता है? सत्य का जीत होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 में आता है। 4 करेक्ट सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो जो सिख समुदाय है, ठीक है, सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो पता होगा उनका नाम क्या था? देखिए जो पहले गुरु थे गुरु नानक, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद तो है नहीं, स्वामी दयानंद ये भी नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह जो ऑप्शन डी है उसमें दिया हुआ है, जो गुरु गोविंद सिंह थे सिख धर्म का थे 10वें गुरु थे। पहले है गुरु नानक, 5वें थे गुरु अर्जुन देव और 10वें है गुरु गोविंद सिंह। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिए आप लोग। अब आते हैं 5 का था पटना किस, ठीक है, दिशा में, देखो यहाँ पे दिशा है घबराया वहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ है। तो किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए दिया है पूर्व, बी दिया है दक्षिण, सी दिया है पूरब, मतलब पूरब दिया है, ये ऑप्शन ए में उत्तर था, और डी में दिया पश्चिम। तो किस दिशा में बढ़ती है गंगा नदी के? तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, ठीक है, पटना के ना उत्तर दिशा में कहाँ होती है? गंगा नदी बहती है। आगे आते हैं 6 कहता है कौमुदी महोत्सव, ठीक है, किस शासन काल, किस वंश के शासन काल में मनाया जाता है? ठीक है, तो कौमुदी महोत्सव क्या होता है? किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, गुप्त वंश काल में क्या होता है? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। 7 करें कि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, तो राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो पहला ऑप्शन दिया है काव्य प्रकर से कुछ दिया है, बी में दिया है काव्य मीमांसा, सी में दिया है कुटनी मतक्य और डी में दिया है मेघदूत। तो इसका ऑप्शन का राजशेखर ने क्या किया था? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा काव्य मीमांसा। ठीक है, मैंने कहा राजशेखर क्या मीमांसा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। करे कि 8 करे उपनिषद, ठीक है, वैदिक वाङ्मय के कौन सा भाग का है? तो मध्य भाग, अंतिम भाग, पूर्वा भाग, मध्य या अंतिम भाग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अंतिम भाग है। ठीक है, जो उपनिषद है वैदिक वाङ्मय के का अंतिम भाग है। आगे देखते हैं 9 करे मेगास्थिन ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो पता होगा किस स्थल का वर्णन किया है? तो पटना का। किसका? पटना का, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला करें कि 10 में कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिखित ना मतलब क्या गया है? वो लिखित है सत्य में जयते। तो सत्य में जयते के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, तो सत्य में जयते देखिए किससे आपको लिया गया है? यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा मुंडकोप उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। 11 करता है अनुच्छेद का संधि विच्छेद। अनुच्छेद का ही संधि विच्छेद पूछा है तो क्या होगा?
इसका ऑप्शन दिया अनुप्लस छेदम, अनुप्लस छेद, अनुप्लस ना छेद और क्या होगा अनुप्लस छेद। तो इसका ऑप्शन देगा सीधा सा आपको दिख रहा है ऑप्शन का ये होना चाहिए, अनुप्लस छेद का होगा अनुच्छेद। देखिए अगला दिए 12 12 करें मन प्लस, ठीक है, रंजनम की संधि होगी, ठीक है, संधि करना मतलब जोड़ना आपको। ए दिया है मनोरंजनम, बी दिया है मनोरंजनम, सी दिया है मनोरंजनम और डी दिया है मनोरा, ठीक है, न जनम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए विसर्ग का पता होगा, जो विसर्ग यहाँ पे, ठीक है, विसर्ग का बनता है ओ बन जाता है आपका, विसर्ग का बनता है ओ बन जाता है यहाँ पे। तो भाई कौन सा आपका मिल रहा है ऑप्शन? ऑप्शन आपका का देखिए विसर्ग का ओ बना हुआ है, ऑप्शन का है डी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 का अ प्लस ए के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ए के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ए के मिल से, ठीक है, क्या बनता है आपका? ए बनता है। क्या बनता है? ठीक है, ए बनता है। तो यहाँ पे देखिए ए दे दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए था, ठीक है, हाँ, लेकिन क्या अ प्लस ए है नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आई ही होगा। क्या होगा? आई, ऑप्शन ए होगा, आई बनता है, ठीक है, अ प्लस ए के मिल से आई बनता है आपका, ये पता होगा आपको। ये आपका विधि स्वर संधि का एग्जाम्पल था। 14 का था कि देखिए दह रक्षा नहीं देह रक्षा है, देह रक्षा में कौन सा समास है? ठीक है, देह रक्षा में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन आपका का डी होना चाहिए, तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। 15 का किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो द्वंद्व समास है पहला, दूसरा है कर्मधार, तीसरा है देगु और चौथा है तत्पुरुष। देखिए तो किस समास का में क्या होता है आपका? पहला पद का विशेषण होता है, तीसरा कर्मधार का होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद का होता है विशेष्य होता है, ये आपको पता होगा। 16 कहता है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा विग्रह का ऑप्शन दिया पुरुषस्य परीक्षा, पुरुषपाय परीक्षा, पुरुषपण परीक्षा, पुरुष परीक्षा। देखिए ज़्यादा जो आपका विग्रह देगा ना तो स्य से करके देता है, षष्ठी विभक्ति ले आ देता है। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जोड़िएगा तो पुरुष की परीक्षा, यहाँ पुरुष परीक्षा लिए देखा की मतलब क्या होता है? स से मतलब से जुड़ता है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सतत सतत दिया है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सा विभक्ति का मतलब क्या विभक्ति होती है? देखिए जब भी कोई खराबी हो ना, कोई मतलब अंग विकार मतलब कोई खराबी हो, तो उसमें हमेशा क्या होता है? तृतीय विभक्ति क्या होता है? प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। देखते हैं ना, त्रय चरयंती रेखांकित, ठीक है, स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तय चरंती मतलब, ठीक है, तेरे मतलब का 3 का चरते हैं, का चरते हैं, मृगा चरते हैं, ऑप्शन बी होना चाहिए, मृगा क्या करते हैं? चरते हैं। 19 कह रहा है कि आरक्षी लुक्ष्ठाय त्रायते सूत्र का उदाहरण। त्रायते मतलब बचाना कोई चीज़ को होता है, ठीक है, तो इसमें सूत्र जो होता है आपका, इसमें सूत्र किससे है आपका? तो बचाने वाले। देखिए भितराथा नाम भय हेतु, जो भितराथा मतलब भितराथा मतलब भय और तराथा मतलब बचाना, जहाँ भय और का हो बचाव हो, उसमें कौन सा सूत्र होता है? भितराथा नाम भय हेतु होता है। आपको ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए 20 नंबर का होता है उपसर्ग की संख्या कितनी है? उपसर्ग जो होते हैं ना उसकी संख्या कुल कितने हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? उपसर्ग की संख्या जो कितना होता है आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 22 होता है। कितना होता है? 22 होता है उपसर्ग की संख्या, संस्कृत में आप याद रखिएगा। 21 कहता है कि प्रत्यागम मतलब प्रत्यागत का प्रत्यागम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें देख प्रत्यागत में तोड़ेंगे तो प्रति प्लस आगत होगा, ठीक है, तो प्रति यहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन ए होना चाहिए प्रति। 32 का 22 कहता है कि लघुतर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित पूछा है, तो लघुतर में कौन सा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी तरफ प्रत्यय है। कौन सा? तरफ प्रत्यय है, प्रत्यय बढ़िएगा, समझ में आपको आएगा वहाँ पे। 23 कहता है कि भवंती पुरुषा, ठीक है, सर्तत्वा रिक्त स्थान का उचित विकल्प करना है। भवंती कौन है? ठीक है, पुरुषा मतलब क्या करते हैं? सतरात मतलब क्या होते हैं? तो यहाँ पे भवंती क्या हो जाएगा? किसके मतलब क्या? सतरात मतलब उत्पन्न हुए किससे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? देवा, भवंती देवा पुरुषा सतरात, मतलब हमेशा का पूजा करना चाहिए, एक चीज़ पता है यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का रहा कि भारत में पाठ में द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो देखिए इसमें जो भारत में पाठ में ना पहला पुराण, पहला जो आपका पद है विष्णु पुराण से और दूसरा किससे लिया गया है? वो लिया भगवत पुराण से। तो इसका भगवत पुराण में दूसरा पद पूछ रहा है, पहला पूछेगा आपका तो विष्णु पुराण होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया आपका अगला कहता है कि विदुर कौन थे? तो विदुर देखिए, विदुर राजा, मंत्री, सैनिक, सेनापति। तो विदुर एक मंत्री थे, वीरेश्वर, ठीक है, मैंने कहा विदुर का थे एक तरह से मंत्री थे। महाभारत देखे होंगे, विदुर निधि आपको उनके नाम से एक चैप्टर भी है, उस चैप्टर से दिया है क्वेश्चन। फिर आचरण किसका हनन करता है? मैंने आचरण किसको मारता है? तो आचरण का है ना, आचरण किसको? धन को तो नहीं मारेगा, सत्य को नहीं, अनर्थ को नहीं मारेगा, तो आचरण का होगा कुलक्षण, मतलब कुलक्षण खराब लक्षणों को मारता है आचरण। 27 का आता है कि पति किसका रक्षक होता है? पति मतलब किसका रक्षा करता है?
तो ऑप्शन ए स्त्री का, बी बहन, भाई, पुत्र। पति किसका रक्षा करेगा, तो इसका ऑप्शन का ए होना चाहिए, स्त्री का रक्षा करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे तो 28 में 28 कहता है कि स्थिति कार्यमूला, ठीक है, धावंती जनता कहाँ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, इसका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, इलियागी से आपको लिया गया है, ठीक है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने समझ गया चीज़ कैसे होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है। 29 नंबर कहता है करमवीर कथा है किस प्रकार की कथा है। ठीक है, 29 कहता है करमवीर कथा है किस प्रकार की कथा है, तो इसका ऑप्शन ये दिया है, लघु कथा है, निबंध है, कथा है, नाटक है। तो जो करमवीर कथा है, ठीक है, किस प्रकार कथा आपका है, तो हम लोग कह सकते हैं किस प्रकार कथा आपका है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए आपको, ठीक है, लघु कथा। लघु कथा तो निबंध, कथा होगा सीधे भाई, कहानी है एक तरह से, ये हो जाएगा आपका। 30 कहता है यहाँ पे बालक किसी शैली से आकृष्ट हुआ, तो बालक किससे आकृष्ट होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होता है, बालक भाई जो पढ़ने वाला बालक का शिक्षक से आकृष्ट हुआ भाई। जब आता है बालक शिक्षक घूमने के आकृष्ट होता है पढ़ाई से, उसके शिक्षक के पढ़ाई से। 31 कहता है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ चांदी का कंगन, धन, सोने का कंगन या आभूषण। तो जो बूढ़ा बाघ था ना, सोने का कंगन देना चाहता था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 32 कहता है कि पथिक कहाँ फंस गया था, पथिक कहाँ फंस गया था, तो जो पथिक था, पथिक मतलब जो राहगीर होता है, कहाँ फंस गया था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, कीचड़ में फंस गया था आपका। 33 कहता है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के ना समक्ष प्रकट हुए थे, तो जो इंद्र थे ना, किस रूप में क्या कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे, साधु, ठीक है, याचक, दाता। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ब्राह्मण के रूप में। किसमें, ब्राह्मण के रूप में क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। 34 कहता है समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है, ऑप्शन ए दिया विद्या, दूसरा दिया शिक्षा, सी दिया क्षेत्र, डी दिया धन। तो समय बीतने पर किसका नाश होता था आपका, शिक्षा का नाश हो जाता है। किसका, शिक्षा का नाश हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कि दानवीर कौन था, दानवीर किसे कहा गया, तो ऑप्शन ए कर्ण, बी है अर्जुन, सी है कृष्ण और डी है इंद्र। देखिए जो दानवीर थे ना, वो कौन थे, कौन थे, दुनिया के सबसे बड़े दानवीर माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दान में अपना प्राण ही दे दिया था। ठीक है, जो कवच कुंडल दे दिया था इंद्र को। आगे कहता है, यहाँ दिया कर्ण, अच्छे से दिया नहीं यहाँ पे भाई, कुछ मिस्टेक हो गया आप में। तो कर्ण है, कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो थे ना, तो अंग देश के राजा थे। अंग मतलब अभी भागलपुर, जिसको हम मुंगेर के नाम से जानते थे, वही भागलपुर राजा है उनका, तो वहीं के राजा थे कर्ण। आगे देते कर रहा 37 में कि भत्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, भत्तव्य में प्रत्यय कह रहा भत्तव्य में, तो ऑप्शन ए दिया तव्यत, बी दिया अनियर, सी दिया यत और डी दिया अणयत। तो तव्यत प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारे प्रत्यय का थोड़ा मिलता जो तो मिलेगा, उससे आपको समझना पड़ेगा। 28 कहता है, 38 कहता है कतवत्तु प्रत्यय में का बना शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, कतवत्तु प्रत्यय कौन सा शब्द बनता है आपका, कथितव, ठीक है, गतवान, ठीक है, जेतव्य, नीति। कतवत्तु मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, गतवान प्रत्यय का हुआ बना हुआ है आपका। अगला दिया है 39 में, गुरु प्लस ईस्टर्न में कौन सा शब्द बनेगा, तो गुरु प्लस ईस्टर्न कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ आपका। ठीक है, ऑप्शन ए है गरिमा, बी है गुणवा, सी है गरिष्ठ और डी है गरियान। तो जो कि गुरु प्लस ईस्टर्न में कौन सा प्रत्यय बनेगा आपका, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, गरिष्ठ बनेगा, क्या बनेगा, गरिष्ठ बनेगा। आगे आते हैं 40 में। 40 का आता है कि सीमन प्लस डाप से निम्नलिखित पद को होगा, तो सीमन प्लस डाप से जो आपका डाप ना बने, जो बनेगा आपका प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का है डाप, इसमें आपको बनेगा सीमा, क्या बनेगा, सीमा बनेगा, ऑप्शन सी होगा। 41 का है कि नमत ना, नेमत यहाँ होना चाहिए, नमत में कौन सा लकार है, तो नमत में देखिए, नमत जो आपका है इसमें कौन सा लकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए लोट लकार, क्या हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे आते हैं हम लोग। अगला दिया है 42 में, स्यात ना, स्यात का मूल धातु क्या है, स्यात का मूल धातु क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है भू, बी भी दिया है स्या, सी दिया है अस और डी दिया आस। तो इसका कहा अस होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अस हो जाएगा स्यात का, ठीक है, मूल धातु। विद्वंसु किस शब्द का रूप है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, विद्वंस, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, 44 कहता है गंगया शब्द के सातवीं व्यक्ति एकवचन का रूप क्या है, तो इसके देखते हैं इसमें।
ठीक है। तो गंगा का आपका सातवीं विभक्ति के क्वेश्चन में क्या होगा, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंग्यासु। क्या हो जाएगा, गंग्यासु हो जाएगा। ठीक है, गंग्यासु। ठीक है, गंग्यासु इसका देखा जाए गंग्यासु, तो गंग्यासु का होता है सातों व्यक्ति में लेते हैं हम लोग, तो गंग्यासु का होता है आपको शायद बहुवचन में मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई, बी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको मत लीजिएगा, सी को, बी होना चाहिए, बी होगा आपका। बहुवचन को हो जाएगा आपका, एक क्वेश्चन पूछा आपका, तो बहुवचन का ये हो जाएगा आपका, ई बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। 45 करेंगे दात्री शब्द का सातवीं विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा, तो दात्री शब्द का बात करें, दात्री शब्द का जो बहुवचन है, मतलब सातवीं विभक्ति बहुवचन कर रहा है, तो भाई बहुवचन में क्या होता है, सु का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सु, लास्ट में सु जो लगा है का बहुवचन होता है आपका। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, दात्रीसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दात्रीसु। आगे देखते हैं, आगे 46 का रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रत्नाकार का संधि विच्छेद जो होगा आपका, ऑप्शन ए दिया है रत्ना प्लस आकार, बी दिया है रत्न प्लस आकार, सी दिया है रत्न प्लस कर, और डी दिया है रत्न प्लस कर। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, रत्न प्लस आकार। आते हैं 47 करने प्लस, चलिए तो समझते हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन क्या दिया है, 47 कहता है कि ने प्लस अति की संधि क्या होगा, तो ने प्लस अति से क्या संधि होगा, तो इसका ऑप्शन क्या था कि ने प्लस अति की संधि होगा, बनेगा आपका जोड़ने पर नयति बनेगा, नयति। अगर 48 आता है, 48 कहता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो ह का जो उच्चारण स्थान होगा उसका आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ह का जो उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ होता है, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं कंठ लिखा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा कंठ। आगे आते हैं 49 कहते हैं कि परामर्श है, शायद परामर्श का कौन सा उपसर्ग है, तो परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, तो इस ऑप्शन का होगा डी, उपसर्ग जो पहले लगता है भाई, और प्रत्येक का जो लास्ट में लगता है, अंतिम में लगता है। आगे तो 50 सु प्लस सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, सु उपसर्ग से, तो सु उपसर्ग से कौन सा बनेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए कन्फ्यूज यहीं पर करता है, इससे क्या बनेगा, स्वागत बनेगा, क्योंकि देखिए स्वागत तोड़िएगा ना, सु प्लस आगत होता है, कि सु लगा उसमें और सब किस में लगता है, इसका क्या होगा, पी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 51 कहता है क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति है, तो क्रिया विशेषण में कौन सा व्यक्ति होता है क्रिया विशेषण में, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए द्वितीय। द्वितीय क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 52 करें पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो वो पता होना चाहिए, पुराण जो होते हैं, पुराण की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। करें पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पक्षी का तो पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन ए दिया रवि, बी दिया काका, सी दिया द्विज। द्विज क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द होगा द्विज, मतलब पक्षी होता है 2 पंख वाली। 54 करके चारों वालसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बाल से ना केस पकड़ के यहाँ दिया है अच्छे से बनी है, नहीं केस पकड़ के क्या बाहर खींचा कर निकाला गया आपको। अगर कि भैया ना वैयाकरणाचार्य कौन थे, मतलब जो व्याकरण को मानते जानते हैं, तो व्याकरण के जो पिता जिसको मानते हैं उसको हम किसको बोलते हैं, तो महर्षि पांडे को मानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं 56 करे शासक, ज्ञान का शासक कौन है, तो ज्ञान के शासक अस्त्र है, वेद है, ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शास्त्र है। क्या शास्त्र का है, ज्ञान का शासक है भाई। आते हैं 57 कहते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे जन्म इनका हुआ था, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन का होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पटना। पटना में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 58 आता है, 58 का आता है कार्य, ठीक है, पलायत शिक्षा क्षय गच्छन्ति। ठीक है, रंग ना रेखांकित पद का क्या कहता है, प्रण निर्माण बताना आपको, इसमें कौन सा रेखांकित शब्द है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, कार्य प्लस मतलब कार्य ना शिक्षा क्षय, मतलब कार्य का शिक्षा का क्षय होता है, मतलब एक दिन का हो शिक्षा का अच्छा हो जाता है, इसमें कौन बताना आपको, तो इसका कार्यपराध क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका ऑप्शन ए दिया क, बी दिया कस्य, और सी दिया का, और डी दिया है कस्मिन। तो यहाँ पे कार्य क्षय हो जाए शिक्षा का। ठीक है, तो ये देखिए पांचों व्यक्ति हम दिया है, पांचों व्यक्ति अनुसार देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाए डी कस्मिन। क्या हो जाएगा, कस्मिन हो जाएगा। 59 कहता है कि स्वर्ग से सुंदर किस नगर को कहा गया, देखिए भाई हमारा जो पाटना है ना, पाटलिपुत्र, इसको स्वर्ग से ना स्वर्ग से भी क्या कहा है, सुंदर नगर कहा गया है। 60 का संस्कृत ना साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है, तो गंगा देवी के काल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गंगा के जो काल था इनका, तो इनका काल कौन सा था, 14वीं सदी था। कौन सा, 14वीं सदी, ऑप्शन का होगा ये हो जाएगा। 61 का दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा था, दंडी ने विजयांगों का क्या था, सर्व शुक्ला, क्योंकि उनका रंग था आपका। ठीक है, सांवला था।
नेक्स्ट कहता है 62 में शिक्षा संस्कार कितना होते हैं। भाई शिक्षा संस्कार पता होगा आपको, जो संस्कार तो 16 होते हैं, जन्म पूर्व 3 होते हैं और शैशवा काल के 5 या 6 होते हैं। शिक्षा संबंधी 5 हो जाते हैं, एक मृत्यु होता है, मैंने विवाह होता है, एक मृत्यु होता है, तो 5 होते हैं शिक्षा संस्कार। तो ऑप्शन ए होगा। तीसरा कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है आपका, इसका ऑप्शन क्या होगा, संस्कारों से होता है। संस्कार से कहा चरित्र का निर्माण होता है। अरे अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, जो अंतिम शिक्षा उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। इसका नाम जो है अंतिम शिक्षा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा समावर्तन। यहाँ पे रेप छोड़ दिया, समावर्तन होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न करता है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था। भाई सबको पता ही, ये कहाँ किया गया था, मुंबई शहर में किया गया आर्य समाज की स्थापना। शासक था स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद परिवार किसका उपासक था आपका, तो ऑप्शन ए दिया विष्णु, बी में दिया शिव, शिव अच्छे से नहीं था, शिव इसका ऑप्शन होगा। शिव के का उपासक थे उसके माता पिता। लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है, तो लाजा होम मतलब विवाह संस्कार में कार्यक्रम होता है इसका लाजा होम का, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, विवाह संस्कार हो जाएगा, ऑप्शन बी। 68 कहता है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। तो जो अनुरूपम है, अनु लगा, अनु शब्द लगता है, मतलब यहाँ पे उपसर्ग के रूप में है, तो उपसर्ग के रूप में किस में आता है आपको, अब ये समास में, ठीक है, किस में आता है, अब ये भाव समास में आता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब ये भाव समास। 69 कहता है कर्मधार समास का उदाहरण क्या है। तो कर्मधार समास का उदाहरण बताना आपको, तो इसका क्या होना चाहिए आपका, कर्मधार समास किसका उदाहरण हो जाएगा। तो पहला त्रिलोक, ठीक है, घनश्याम, उपनगरम, गजराज, तो त्रिलोक होगा, ठीक है भाई, 3 लोकों वाला, ठीक है, तो होगा आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। 70 आता है न योग का समस्त पद क्या होगा, न योग मैंने, तो न योग का मतलब जो योग ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, अयोग्य, क्या हो जाएगा, अयोग मतलब न योग। अगर गुरुवे में कौन सा विभक्ति है, गुरुवे में, गुरुवे भाई एक मात्रा है इसमें, जिसमें एक की मात्रा उसमें हमेशा क्या होता है, तृतीय विभक्ति होता है, इसका का बी हो जाएगा ऑप्शन। 72 का कि अलम में, अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अलम के योग में किसका प्रयोग करता है आपका, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके अलम के योग में कौन सा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, चतुर्थी, किसका, चतुर्थी प्रयोग करता है। करे कर्म, ठीक है, कर्मवाच्य का, ठीक, कर्मवाच्य का कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य में कौन सा होता है भाई, द्वितीय विभक्ति होती है, कर्तरी में प्रथमा होती है, कर्म में दूसरा, भाव में तीसरा विभक्ति होता है। 74 की तस्यामायाम ना, तस्याम में मूल शब्द क्या होगा, तस्मान, तो भाई तस्याम का मूल शब्द क्या हो जाएगा, इसका आपका तत्व हो जाएगा, तत्व मूल शब्द है आपका, ऑप्शन ये होगा। 75 की गावा किस विभक्ति का रूप है, गावा किस विभक्ति का रूप है आपका, तो ऑप्शन इसका गावा देखो होगा, किस विभक्ति का रूप हो जाएगा, प्रथमा है, तृतीया है, सप्तमी है, क्या पंचमी है। तो गावा जो होगा ना आपका क्या होगा, ये गावा स्त्रीलिंग शब्द आपका सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन होना चाहिए इसका। 76 के संतु किस धातु का रूप है, संतु, संतु का किस धातु का रूप है, तो संतु बताना है किस धातु का रूप हो जाएगा भाई, भू तो होगा नहीं, गम तो होगा नहीं, अस्थ नहीं होगा, अस धातु का रूप है, किसका, अस, ठीक है, अस धातु का रूप है संतु। 77 का पा धातु लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, पा धातु का लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में, तो भाई सीधे बात है इसका क्या होगा, पीपति होगा, पीपति विवत पिबंती, ऑप्शन बी होगा। 78 का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप में कहा, लोट लकार करना है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार का पता होगा, ठीक है, तो लोट लकार में कहा हो तू तो अंतु होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, ये होगा ऑप्शन बी होगा, पठानी, पठाओ पठा में से करके होता है आपका, पठानी हो जाएगा। 69 कहता है कि खाद में, खाद प्लस कतोतु के योग से कौन सा पद बनेगा, खाद प्लस कतोतु का हम जोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा, ठीक है, तो इसका बन जाएगा खादंतु, का बनेगा खादंतु, ऑप्शन डी होगा इसका। 80 करके नायक में कौन सा प्रत्यय है, नायक में कौन सा प्रत्यय है, नायक में देखिए, नायक में जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, नायक में अक मतलब क्या है यहाँ पे, एक तरह से क्या हो जाएगा, अन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, अन। अलग सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है, तो सैनिक देख सय प्लस इक मतलब प्रत्यय यहाँ पे, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, इक। सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय, देखिए बड़ा शानदार है, सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय आपका, टाप डाप चाप ना ठाप, तो इसका कहा सूर्य में चाप प्रत्यय, याद रखिएगा, सूर्य में एक ही मात्रा है इसका एग्जाम्पल, चाप प्रत्यय का। 83 कहता है गौर प्लस डीन ना, डीन्स में कौन सा, ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा आपका, तो इसका पद बनेगा कौन सा, तो इसका ऑप्शन का होगा बी होगा, गौरी बनेगा, बनेगा गौरी, गौरी में का डीन प्रत्यय होता है, डीन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 84 का है कि अस्मिन किस लकार का रूप है, अस्मिन भाई देखो सिंपल सा है, अस्मिन जो होगा आपका लट लकार का रूप है, ऑप्शन बी होगा।
85 कहते क किस शब्द का रूप है? क जो है किस शब्द का रूप है आपका? तो क जो है ना वो कीम शब्द का रूप है, कीम। 86 का निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन? भाई बहुब्रीहि में पहला पद विशेष होता है, विशेषण होता है। पहला पद का विशेषण होता है, दूसरा पद का होता है आपका कोई विशेष होता है। तो बहुब्रीहि समास का अगर है तो बहुब्रीहि समास का जब जो होना चाहिए, ठीक है, उपनयनम होगा नहीं, यहाँ पे लंबोदर होना चाहिए। क्या होगा? लंबोदर आपका, ठीक है। लंबोदर भाई देखिए बहुब्रीहि समास का लंबोदर होगा। लंबा उदय जिसका अर्थात मतलब कोई अन्य पद आता है यहाँ पे क्या होता है भाई? अन्य पद आता है लंबोदर में, कोई अन्य पद जिसका लंबोदर का मतलब गणेश जी हो जाए यहाँ बहुब्रीहि समास बता दिए, उसमें होती विशेष विशेषण। इसमें क्या होता है? कोई पद से प्रधान होता है बहुब्रीहि में। 87 का शांति किस समास का? शांति मतलब जो शांति नहीं हो, जितना नकारात्मक है, नकारात्मक का हमसे का नई समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुबुद्ध ना, सुबुद्ध मूला पादपा निपतानी रेखांकित शब्द का प्र नवनिर्माण कर रहा है सुबुद्ध है, जिसका बुद्ध ना हो, इसमें कौन सा होगा? सुबुद्धा पादपा ना निपतानी रेखांकित शब्द पद्मा का दिखाने से बताना है, ठीक है। सुबुद्धा मूला मतलब इसका बुद्धि ना हो, अच्छा जो बुद्धि ना हो, ठीक है, जिसका पता अच्छी बुद्धि उसको बताना है। रेखांकित शब्द बताना है कौन सा होगा? रेखांकित शब्द के का होगा, कहानी होगा, कप्ती होगा, तो इसका क्या होना चाहिए? ठीक है, कहानी होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, कहानी। 89 कहते हैं पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी भाई देखो नंबर जिसमें है ना सीधे बात, तो आपका सीधे द्विगु समास होगा नंबर वाला में, जहाँ नंबर आ जाए। पंचवटी 5 मतलब द्विगु समास हो जाएगा बस। 90 कहते विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है आपका? तो विश्व शांति है ना जो आपका क्या है एक तरह से, ठीक है। तो विश्व शांति की बात करें हम लोग का तो निबंधात्मक है, ऑप्शन ए होना चाहिए। 91 का कन्यादान किस संसार में होता है? तो कन्यादान भाई देखो विवाह संस्कार में होता है, सबको पता है आपको। 92 का चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा का नाम क्या था? चंद्रदित्य, अच्युत राय, कंपन राय, आदित्य। तो चंद्रदित्य राय था नाम, ठीक है, चंद्रदित्य, ऑप्शन ए होगा। 93 कहता है बृहद संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता जो ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है बराह मिहिर, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। 94 कहता है भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भास है ना, भास का टोटल कितने है आपका किताब में दिया हो कितना? 13 नाटक का है टोटल उपलब्ध है भास का। 50 कहते मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा था? वंशहीन भाई, वंशहीन मतलब जिसमें मेरे पास कोई मतलब पत्नी नहीं है ना, मेरे पास का पुत्र है, वंशहीन मतलब कह रहा। तो वंशहीन कौन कहा भाई? जो बूढ़ा बाग था भाई, फंसा रहा पति को, ऑप्शन बी होगा, बूढ़ा बाग कहा। 96 का निर्गताम च वहीना श्लोक किस पद से उद्धृत किया गया? तो निर्गताम इसे जो लिया गया है किसी लिया गया है? निर्गताम मतलब जो निर्गति पूर्ण होता है, मतलब एकदम अनाथ से खत्म होते हैं उसको, ठीक कहा गया। तो अलस कथा से लिया गया है। आगे 97 बिना बुलाए कौन आता है? भाई बिना बुलाए कौन आएगा? जो मूर्ख होगा, ऑप्शन बी होगा, बिना बुलाए जो मूर्ख होता है वही आता है, प्रवेश करता है। जल के बीच कौन तैर रहा था? जल के बीच देखिएगा आप, एक मंदाकिनी वर्ण पाठ है उसमें बताया गया, फूल का होता है, जाकर जल क्या करते हैं, जल के बीच में क्या तैरते हैं, ऑप्शन का होगा बी हो जाएगा। 99 का दोष कितने होते हैं? दो दोष होते हैं, 6 होते हैं। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। तब दोष कितना हो? 6 होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते 100 कहता है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद किस बारे में कहा गया? तो ऑप्शन ए होना चाहिए, परमात्मा के बारे में। किसके? परमात्मा के बारे में। एक नहीं होता है कि आत्मा जो का परमात्मा के पास चला जाता है, उसमें कहा गया। तो दोस्तों हमने टोटल आपको 100 ऑब्जेक्ट बता दिए संस्कृत का। यदि कोई दिक्कत हो तब परेशानी हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो। बाकी आप कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट बताइएगा, और आने वाले इस तरह वीडियो हमको लाते रहेंगे। और कमेंट आप कीजिए कौन किस चीज़ का, किस सब्जेक्ट आपको वीडियो चाहिए। एक हम बहुत सारे लोग को है कि सर हमने हिंदी का बना दिया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव बना है, मॉडल पेपर जो आपका है 10th का। और ये हम संस्कृत कमेंट बहुत लोग किए, सर कौन संस्कृत बनाई, तो संस्कृत हमने बनाया। तो और ऐसे कमेंट कीजिए, हम बताएंगे अगला आपको भाई कौन बनाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। भाई मेहनत करते हैं थोड़ा सा, आप लोग भी मेहनत करते हैं थोड़ा सा, हम लोग करते हैं तो हम लोग मोटिवेशन मिलता है, अगला भाई वीडियो हम बनाने में तैयार रहते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ करना हमको सेकंडों लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय लगेगा, 0.9 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, ताकि वो भी पढ़े समझे और आने वाले वीडियो का देखे, ताकि उसको भी लाभ मिले।